सीएसएस के इम्तिहान में कामयाबी का राज क्या है? जहानत, किस्मत, रट्टा या फिर सिफारिश? सिफारिश वाली कहानी तो है कोई नहीं जी। ये सिर्फ इसको जीरो परसेंटेज है। किस्मत रोल है किस्मत का जी, इसको मैं कैसे डिनाई कर सकता हूँ। सीएसएस तुक्का लग जाए, फ्लूक लग जाए, ऐसा नहीं होता जी। मेहनत जो है वो चीज़ है, वो रोल प्ले करती है। तो मेहनत के लिए परसेंटेज आप जितनी भी देना चाहें उसको दे सकते हैं। बहुत बड़ा इसका रोल है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो कुछ रट्टा रोल प्ले कर जाता है। प्योरली रट्टा 0%। अच्छा, प्योरली 0% जी, 0% रोल है। वो आपको जिस जगह पे नंबर दे भी देगा तो आपको सीएसएस में कामयाब नहीं करवा सकते। सीएसएस में आप पास नहीं होंगे। आपको एक सब्जेक्ट में नंबर दे जाएगा, एक सवाल में नंबर दे जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आप नंबर ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रट्टे की बुनियाद के ऊपर एक सीएसएस के इम्तिहान जो क्वालिफाई कर जाए। उन्होंने बड़े बैरियर्स खड़े किए हुए हैं। बहुत बड़ा किरदार इसके बीच में आपके ऊपर रहनुमाई का है। अगर आपको एक अच्छा रहनुमा मुयस्सर है तो वो आपको प्लान भी अच्छा करवाएगा, आपको तमाम चीजें डिजाइन करके खुद देगा। तो अगर आपने सीएसएस पीएमएस करना है तो जितना आपके पास नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, कर जाएंगे। आसिम साहब, जब भी सीएसएस पे बात होती है तो बहुत से कमेंट्स आते हैं। मैं उन सारे कमेंट्स को इकट्ठा करके एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सीएसएस के इम्तिहान में कामयाबी का राज क्या है? जहानत, किस्मत, रट्टा या फिर सिफारिश? अच्छा, परसेंटेज से शुरू करता हूँ। ठीक है, परसेंटेज। सिफारिश से शुरू करते हैं। 0%। कोई रोल नहीं है सिफारिश का जी। अगर सिफारिश का रोल होता सीएसएस इम्तिहान में, मतलब मैं लोअर मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है, और जब मैं बता रहा हूँ कि मैंने खुद पढ़ा के अपने 10 फैमिली मेम्बर्स को, स्टूडेंट्स की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, 10 फैमिली मेम्बर्स अगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अल्लाह ताला ने इनको कामयाब कर दिया। वैसे मेरे इस साल जो रिटन इम्तिहान आया उसमें भी 10 बच्चों ने रिटन पास किया, और वही लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। 10 बच्चे उसमें से 20 साल इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। हाँ, रिटन पास हो गया, इसका मतलब इंटरव्यू देंगे। तो ये सिफारिश वाली कहानी तो है कोई नहीं जी। ये सिर्फ इसको जीरो परसेंटेज है। दूसरी चीज़ आपने कहा किस्मत रोल है किस्मत का जी, इसको मैं कैसे डिनाई कर सकता हूँ। किस्मत का ऐसे रोल है कि देखें, जिस तरह एक अच्छा बैट्समैन है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, मजा हुआ, और बाज़ औक़ात उसका बुरा दिन होता है, वो पिछले 3 मैचों में सेंचुरियां कर रहा है, जिस दिन फाइनल होता है वो खेलने के लिए जाता है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पड़ता, पहली गेंद के ऊपर आउट होता है, हो जाता है ना जी। तो किस्मत कर गई ना अपना रोल प्ले। बिल्कुल। इसी तरीके से एट टाइम्स इट हैपन्स कि आप किसी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकती है, आप इम्तिहान में, किसी रिटन इम्तिहान में या आप इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो किस्मत ने अपना रोल प्ले कर दिया। यह बात का यूं भी होता है कि सीएसएस में ना एक चीज़ चलती है, और वो ये चलती है कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनका किसी साल में रगड़ा निकलता है। हम उसको रगड़ा निकलना कहते हैं कि उसमें नंबर बड़े कम आते हैं, पिटता है। ओके। अब अगर कोई अल्लाह का बंदा, कोई बच्चा या बच्ची, ऐसा भी होता है कि वो सब्जेक्ट उसके, मतलब एक आधा सब्जेक्ट पिट जाए तो वो नॉर्मल है, सारों का ही पिटता है। किसी गरीब के अगर 3 पिट गए तो समझे कि उसको किस्मत ने पीट दिया, बिल्कुल नीचे आ गया। और किसी का कोई भी नहीं पिटा तो समझे किस्मत ने उसको एक जंप दे दिया। तो किस्मत ने एक रोल यहाँ पे भी प्ले कर दिया, एक रोल यहाँ पे भी आ गया। तो किस्मत का एक रोल, एक हद तक हम समझते हैं कि किस्मत अपना रोल कुछ ना कुछ प्ले कर रही होती है, वो जिंदगी के हर शुबे में वो कर रही होती है। अच्छा, फिर उसके बाद में मेहनत का कितना बहुत रोल है जी। मेहनत के ऊपर ही ये सारी गेम डिपेंड करती है। मैंने 2009 में सीएसएस किया, 11 में अकेडमी ज्वाइन की। 15 साल हो गए हैं जब से मैं सीएसएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बच्चियों को, बेटे बेटियों को। मैंने उसमें हर फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग देखे, हर तरह के अकीदा रखने वाले लोग देखे। मैंने उसमें गोरे चिट्टे, लंबे चौड़े, हर तरह की डाइवर्सिटी देखी। लेकिन एक बात मुश्तरक है, एंड दैट इज मेहनत। मैंने कभी किसी वर्क शिरकर को सीएसएस करते नहीं देखा। बाकी इतनी डाइवर्सिटी, रंग लैदा, नस्ल लैदा, कास्ट लैदा, बोली लैदा, फैमिली बैकग्राउंड लैदा, इकोनॉमिक स्टेटस लैदा, सियासी वाबस्तगियां लैदा, फैमिली बैकग्राउंड लैदा, रिश्तेदार लैदा, जिंदगी के गोल्स लैदा, सब लैदा। लेकिन एक चीज जो सारों के बीच में मुश्तरक है ना, वो मेहनत है, वो लगन है, वो जज्बा है कि नहीं यार हमने करना है। सीएसएस तुक्का लग जाए, फ्लूक लग जाए, ऐसा नहीं होता जी। मेहनत इसके लिए बड़ी एक रिक्वायर्ड जो है वो चीज़ है, वो रोल प्ले करती है। तो मेहनत के लिए परसेंटेज आप जितनी भी देना चाहें उसको दे सकते हैं। बहुत बड़ा इसका रोल है। जहानत, अच्छा रट्टा भी आपने कहा था। हाँ जी।
रट्टा का रोल यूं समझ लें कि रट्टा विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो कुछ रट्टा रोल प्ले कर जाता है। ठीक है। प्योरली रट्टा 0%। अच्छा, प्योरली 0% जी, 0% रोल है वो। आपको जिस जगह पे नंबर दे भी देगा तो आपको सीएसएस में कामयाब नहीं करवा सकता। सीएसएस में आप पास नहीं होंगे। आपको एक सब्जेक्ट में नंबर दे जाएगा, एक सवाल में नंबर दे जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आप नंबर ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रट्टे की बुनियाद के ऊपर एक सीएसएस का इम्तिहान जो क्वालिफाई कर जाए। उन्होंने बड़े बैरियर्स खड़े किए हुए हैं। दरअसल सीएसएस के लिए उन्हें जो निज़ाम है उसको एनालिटिकल माइंड चाहिए। मैं समझाता हूँ ये क्या है, गुजारिश करता हूँ। लेकिन सर हमारा जो अमूमी निज़ाम तालीम है ना, अच्छा फिर यही चीज़ फ़र्क है एक हमारा जो आम निज़ाम इम्तिहान है उसमें और सीएसएस के इम्तिहान में। हमारा आम निज़ाम इम्तिहान गेज करता है आपके इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की सलाहियत को। क्या आपने इंफॉर्मेशन को कितना रिटेन किया हुआ है, आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, आप एफएससी में अच्छे नंबर ले जाएंगे, आप बीएससी में अच्छे नंबर ले जाएंगे, आप मास्टर्स में अच्छे नंबर ले जाएंगे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, आपने ज़्यादा रिटेन की हुई है, तो यहाँ पे रट्टा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन जो सीएसएस का इम्तिहान है ना, इसमें ये चीज़ मैटर ही नहीं कर रही कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, आपने कितनी रिटेन की हुई है। जो चीज़ मैटर करती है, जो चीज़ देखी जाती है, वो ये है कि आप उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन का कितना अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये बुनियादी चीज़, दोनों चीज़ें ये दोनों, क्या आप उसका कितना अच्छा एनालिसिस करते हैं और फिर एनालिसिस करके कितने अच्छे तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ आगे की चीज़ों के ऊपर। तो जिन बच्चों को ये सलाहियत जिनके अंदर पैदा हो जाती है, तो फिर वो रट्टा अगर उन्होंने लगाया हुआ है तो सोने पे सुहागा। उन्होंने चीज़ें रिटेन की हुई हैं, लेकिन साथ ही उनके पास एनालिटिकल स्किल्स भी हैं, साथ ही उनको उसको अप्लाई करना भी आता है, खाली रटा नहीं है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ नॉलेज को रिटेन किया हुआ है तो वो गिर जाता है जी, वो उसके साथ नहीं चल सकता। अच्छा, फिर एक चीज़ आपने नहीं पूछी, बहुत बड़ा किरदार इसके बीच में आपके ऊपर रहनुमाई का है। बहुत बड़ा किरदार है जी। अगर आपको एक अच्छा रहनुमा मुयस्सर है तो वो आपको प्लान भी अच्छा करवाएगा, आपको तमाम चीज़ें डिज़ाइन करके खुद देगा। क्योंकि देखिए ना, सीएसएस में एक सादा से तरीके से बताऊं कि अगर एक सब्जेक्ट है उसके अंदर 30 टॉपिक्स हैं, उन तमाम टॉपिक्स को आपने कभी भी एक जितना तैयार नहीं करना। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनको आपने सरसरी नज़र से देखना है, यूं देखा बस ठीक है, इतना ही, बी कैटेगरी में आपने तैयार किया। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपने देखना है और थोड़ा फोकस करना है, और फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपने गहराई में उतर जाना है, बिल्कुल उसके अंदर आपने खुदाइयां कर लेनी है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं और उनके लिए फिर आप एक्सप्लोर करते हैं, एक जगह, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ये बंदे को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक बंदे का मेंटोर ना हो, जो बताने वाला ना हो। जिस तरह कान है ना, कान में से नमक निकालना है, कुछ जगहों पे बेलचा नहीं मारना, बेलचा मारेंगे ऊपर से गिरेगा। कुछ जगहों पे आपको पता है कि मारते जाना है, मारते जाना है, मारते जाना है, इधर से निकलेगा। ये आपको कोई रहनुमा ही बता सकता है। तो मेंटोरशिप डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। फिर उसके बाद में जो आपने कान वाली मिसाल में ज़हन में आ गई, कोयले के कान में आप घुस गए, इधर गए, उधर गए, आगे गए, अपने कोयला निकाल लिया, तोड़ के जमा कर लिया अपने पास। अब उसको अहम चीज़ क्या है, निकाल के बाहर लेकर आना है, ऐसा है ना। जाहिर है, फिर ही उसका फायदा, वरना तो क्या फायदा। ये इसी तरीके से यहाँ पे भी टीचर मदद करता है, आपकी मेंटोर मदद करता है कि जो नॉलेज आपने एक्वायर कर लिया, जो चीज़ें आपने कंपाइल कर ली, अब उनकी मदद से आपने अल्टीमेट गोल तक कैसे पहुंचना है, उसको इस्तेमाल करते हुए। मसलन मैं वो अक्सर अपने बच्चों को जब क्लास देता हूँ तो उनको बताता हूँ कि यार, जंग वो मुल्क नहीं जीतता जो ज्यादा असला इकट्ठा कर ले, वो मुल्क नहीं जीतता, वो मुल्क जीतता है जो असला इस्तेमाल करना जिसको आता है। अभी आपने पाकिस्तान और इंडिया की जंग आपने बड़े अच्छे तरीके से देख ली, बहुत अच्छे तरीके से, 10 मिनट लगे और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत साफ हो गई हमारे दुश्मन की। ठीक है, तो जिसको अच्छे तरीके से अपने असलहे को इस्तेमाल करना आता है, जंग वो जीतेगा। तो अगर आपने CSS PMS करना है तो जितना आपके पास नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए, कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने बड़ी तफसील से और बड़े अच्छे अंदाज में सारी चीज़ों को बताया। आपके आने का बड़ा शुक्रिया सर। बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए बच्चे बच्चियाँ बहुत कुछ सीखते हैं। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अब्दुल बासित को आज इस पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।